स्वागत है। आज है हमारे बीच समाज सेविका और एमसीडी में टीचर्स और एसोसिएशन की भी चेयरपर्सन है। आइए हम आज बात करते हैं कि आज जो टीचर जो एमसीडी में सर्विस कर रहे हैं और उनको कई महीने से उन्हें तनख्वाह नहीं मिल रही है और आज ऐसी महामारी के बीच अगर अध्यापकों को अगर तनख्वाह ना मिले तो उनका क्या हाल होगा। और अध्यापक ही नहीं, हर एक डिपार्टमेंट के अंदर अगर तनख्वाह ना मिले तो क्या हाल होगा, इसी में हम चर्चा करेंगे। हमारे बीच में सविता कादियान जी। सविता कादियान जी, आपका नेशन न्यूज इंडिया में आपका हार्दिक स्वागत है। सविता जी, जिस तरीके से मैं देख रहा हूँ एमसीडी टीचरों की अभी तनख्वाह नहीं आई है, फरवरी से आज जो मई महीना आ गया है, तो आपका क्या मानना है? जी, आवाज सुन पा रही हैं? हाँ जी। पहले तो मैं आपका बहुत धन्यवाद करती हूँ जी। आपका बहुत धन्यवाद करती हूँ कि आपके इस चैनल के माध्यम से कम हमारे टीचर्स की आवाज पहुँचे सब तक, कि विभाग और सरकार द्वारा तक। बड़ी विडंबना का विषय है कि पिछले 5-6 सालों से आपको पता है लगातार हमारा जो शिक्षक समाज है, निगम के खासतौर पर जो निगम के शिक्षक हैं, वेतन की समस्या को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान है। आज इस महामारी में जहाँ आपात स्थिति में देश का हर सरकारी कर्मचारी, चाहे इसमें डॉक्टर हो, पुलिस हो, नर्स हो, और आज हमारे टीचर्स भी एक कोरोना वॉरियर के रूप में इस देश सेवा में अपना काम कर रहे हैं। जहाँ सरकार एक तरफ से गरीबों के लिए दोनों टाइम खाना वितरित कर रही है, राशन बंटवा रही है, लेकिन वहाँ निगम का शिक्षक आज इस हालात में बैठा हुआ है कि उसको पिछले आज फरवरी, मार्च, अप्रैल और आज मई 3 महीने होने को आए। 3 महीने से ना उनको तनख्वाह, सैलरी है, ना वेतन, ना एरियर पेंशन है, ना एरियर है, और अलाउंसेस जो एरियर वगैरह कितने बड़े हुए हैं उनका तो पूछो ही मत। पिछले 5-6 सालों से बहुत बुरा हाल हो रहा है। लेकिन सबसे बड़ा दुख का विषय कि आज ये महामारी फैली हुई है, इस महामारी में जहाँ सरकार एक मजदूरों के लिए, गरीब तबके के लिए खाने की व्यवस्था करे, तो क्या उनको अपने निगम शिक्षकों की तरफ ध्यान नहीं देता? जहाँ मतलब कि दुख का विषय ये हो रहा है कि जहाँ प्रशासन ने आदेश पे आदेश लागू कर रहे हैं कि आपको यहाँ खाना बंटवाना है, यहाँ पे ड्यूटी देनी है। आज टीचर्स न केवल स्कूलों में राशन बंटवा रहा है, न खाना बांट रहा है, एवं कि बसेस में, रेलवे स्टेशन पे भी ड्यूटी दे रहा है। तो क्या जब टीचर्स अपनी ड्यूटी को बड़ी ईमानदारी से निभा रहा है, तो क्या प्रशासन का, सरकार का फर्ज नहीं है कि टीचर्स को भी अपना पेट परिवार पालने के लिए उनको टाइम पे वेतन, सैलरी दी जाए? तो सविता जी, देखा गया है कि अभी जैसे लॉकडाउन चल रहा है और लॉकडाउन के अंदर सभी लोग घरों के अंदर बंद हैं। अभी सरकार ने एक आदेश पारित किया है कि जो महंगाई भत्ता जो मिलता था वो 2021 तक नहीं मिलेगा। ये तो बहुत ही मतलब कि दुख का विषय है कि जहाँ आज टीचर्स अपनी जान की बाजी लगाकर, जबकि विभाग प्रशासन द्वारा कोई भी उनको सुरक्षा के साधन मुहैया नहीं कराए गए हैं, ना उनको कोई पीपी किट दी गई है, ना कोई उनको मास्क दिए गए हैं, ना कोई सैनिटाइजेशन दिया गया, किसी प्रकार की कोई सुरक्षा व्यवस्था नहीं दी गई। फिर भी टीचर्स जान जोखिम में डालकर इस सारे काम को कर रहे हैं कि लोग देश में जो इस समय महामारी के समय जो संकट आया है, उस संकट में अपनी जान की परवाह करे हुए जब टीचर्स ये काम कर रहे हैं, तो ऐसे में जहाँ सरकार को इन सरकारी कर्मचारियों का प्रोत्साहन बढ़ाना चाहिए, उत्साह बढ़ाना चाहिए, उनकी हौसला अफजाई करनी चाहिए, वहाँ सरकार ने बड़ा ही ऐसा कदम उठाया जिसको देख के बहुत ही दुख होता है कि जहाँ सरकार ने हौसला अफजाई करते हुए इनको कुछ अलग तनख्वाह, कुछ अलग फंड देने की बजाय जो सरकार साल में 2 बार डीए अनाउंस करती है, उसको भी उन्होंने 18 महीने के लिए फ्रीज कर दिया गया। यही नहीं, अभी पीछे डिपार्टमेंट का, विभाग का एक ऑर्डर आया है जिसमें उन्होंने एक, उस ऑर्डर के तहत उन्होंने ये पूछा है कि अप्रैल के महीने में किस किस टीचर्स ने ड्यूटी नहीं दी। अरे भाई, टीचर्स ने ड्यूटी नहीं दी, ये महामारी आई है, टीचर्स तो अपनी ड्यूटी पे जाना चाहता है, वो तो अपने बच्चों को पढ़ाना चाहता है। जब ये कहा गया कि आज बच्चों को स्कूल के लिए बंद कर दो, बीमारी फैली हुई है, टीचर्स ने बोला ठीक है। आज उसके बाद बोला गया कि अब टीचर्स नहीं आएंगे, महामारी फैली हुई है, ठीक है। उसके बाद बोला गया ऑनलाइन पढ़ाई कराओ, ऑनलाइन पढ़ाई भी कराई।
उसके बाद बोला गया कि खाना बंटवाना है, खाना भी बंटवाया गया, राशन भी बंटवाया गया। सरकार के हर आदेश को टीचर्स ने सिर माथे पर रखते हुए माना और देश सेवा को समझते हुए अपने कर्तव्यों को पूरा करने की कोशिश वो आज भी कर रहे हैं। लेकिन सरकार ने बहुत ही गलत कदम उठाया कि जहाँ न केवल उनके पिछले डीए जो जनवरी में अनाउंस हुआ था डीए, उसको भी फ्रीज कर दिया और आने वाले 18 महीने तक भी, मेरे ख्याल से अगले जुलाई तक उन्होंने कोई भी डीए अनाउंस करने की बात नहीं करी। जो डीए है उसको भी फ्रीज कर दिया और इसके साथ अप्रैल में जो टीचर्स जिन्होंने ड्यूटी नहीं दी, जो दिल्ली से बाहर के जो टीचर्स हैं, जो सभी ट्रेन बसेस बंद होने की वजह से स्कूलों में नहीं आ सके, मजबूरीवश या कोई हैंडीकैप है, बहुत सारे ऐसे टीचर्स हैं, अगर वो स्कूल में ड्यूटी नहीं दे पा रहे और ऐसे में विभाग का ऐसा सर्कुलर भेज देना और ऐसा एक परफॉर्मा बनवाना कि टीचर्स उसमें बताएं कि किस किस टीचर्स ने अप्रैल में ड्यूटी नहीं दी, बहुत ही दुखद का विषय है। आज टीचर्स अपनी नौकरी करना चाह रहा है, लेकिन अप्रैल के महीने में इसका ये कह के कि जिस टीचर्स ने ड्यूटी नहीं दी परफॉर्मा बनवाया जाए और उनका टीए काटा जाए, बहुत ही दुख और चिंता का विषय है। सविता जी, आप लोगों ने जिस तरीके से ही कोविड 19 जो आपदा आई थी, आप लोगों ने स्वच्छता से अपने स्वच्छ भावनाओं से एक दिन की सैलरी देने का काम किया था, लेकिन अब सरकार ने एक आदेश पारित कर दिया है कि एक साल हर महीने एक दिन की सैलरी कटेगी। क्या ये कथन सत्य है? ये सरकार ने जब टीचर्स ने अपनी जिम्मेदारी समझते हुए एक दिन की सैलरी काटने का आह्वान किया, हमारी यूनियंस ने भी किया कि हमें स्वेच्छा से अपनी एक दिन की सैलरी कटवाने के लिए तैयार है, तो सरकार ने इस तरीके के नियम और आदेश किस लिए दिए, किस लिए वो अलग से और सैलरी काटना चाह रही है और क्यों हमारे टीएडीए काटना चाहती है। जब टीएडीए ही काटना तो फिर हमारी सैलरी किस लिए काटी जा रही है? क्या जो और लोग हेल्प कर रहे हैं, क्या उनको सरकार कुछ नहीं दे रही है? हम लोग अपनी सैलरी से एक दिन का स्वेच्छा से कटवाने के लिए तैयार है, लेकिन जो अगर डिपार्टमेंट इस चीज़ को कहता है, क्या सरकार कहती है कि हम लगातार 2 दिन की सैलरी काटेंगे, तो ये सरासर गलत है और हमारी हमारा यूनियन उज्ज्वल इसके विरोध कर रहा है, लगातार करता आ रहा है और अभी भी सैलरी ना मिलने की वजह से हमारी यूनियन लगातार पिछले 3 दिन से रात को भूखे सोकर सरकार के इस आदेश का विरोध कर रही है कि हमारी जल्दी से जल्दी हमारा वेतन, सैलरी दी जाए, हमारी पेंशन दी जाए और जो हमारी मतलब कि आज शिक्षक भूखे मरने की नौबत पर आ चुका है। 2 दिन से हमारे शिक्षक लगातार रात को उनके पास भोजन नहीं होता, करने के लिए भूखे सो रहे हैं। बहुत अच्छी बात की, बहुत ही सरकार जो का निर्णय है उसका गलत है। अभी जो नेताओं ने, जो विधायक हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं या जिनको नेता कहा जाता है, उन्होंने मैडम ये लॉकडाउन के अंदर चलते चलते आप लोगों के जो महंगाई भत्ता काटा था उसमें इन्होंने 45% अपनी वृद्धि की है। वही तो बात बोलिए कि जहाँ सरकार टीचर्स के टीएडीए काटने की कोशिश कर रही है, जो आर्थिक संकट का हवाला देते हुए ये कहा गया कि बहुत ज्यादा आर्थिक संकट आ गया है और उस वजह से टीएडीए काटे जा रहे हैं और वहीं पर इन नेताओं के एचआर के भत्ते बढ़ाए जा रहे हैं। क्या ये अगर इतना आर्थिक संकट है तो नेताओं के एचआर भत्ते क्यों बढ़ाए जा रहे हैं? इनके एचआर भत्तों में इतनी वृद्धि क्यों की जा रही है? तो कहीं ना कहीं नेताओं के एचआर भत्तों में भी कमी की जानी चाहिए। मैडम, जिस तरीके से अभी जो कोविड की जो बीमारी चल रही है, सब लोग डाउन के अंदर है, लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं, लेकिन आपको नहीं लगता कि सरकार है, इनके जो प्रशासन है वो लॉकडाउन का पालन नहीं कर रही है और बराबर आदेश पारित करे जा रही है? देखिए, स्टार्टिंग में जब लॉकडाउन शुरू हुआ था, 24 मार्च को जनता कर्फ्यू था, उसके बाद 24 मार्च से लगातार 4 लॉकडाउन हो चुके हैं, अब 4था लॉकडाउन चल रहा है। तो कहीं ना कहीं हमारी अर्थव्यवस्था भी काफी हद तक चरमरा चुकी है, काफी नुकसान हम लोगों को हो चुका है। इसमें सबसे ज्यादा मुझे ऐसा लगता है कि मिडिल क्लास जो है, नौकरी पेशा वर्ग है, वो बहुत ज्यादा परेशान हो रखा है, क्योंकि आज जहाँ पर अमीरों के लिए भी सरकार कुछ ना कुछ पैकेज दे रही है, कहीं ना कहीं कोई आर्थिक व्यवस्था उनके लिए कर रही है। अभी सरकार ने कितने करोड़ पैकेज की घोषणा करी, उसमें कहीं ना कहीं बिजनेसमैन को भी फायदा होगा और गरीबों के लिए भोजन की व्यवस्था करी गई है, सुबह शाम राशन बढ़ रहा है। लेकिन मुझे लगता है कि आज लॉकडाउन होते हुए भी लॉकडाउन कहीं ना
खत्म के बराबर ही है, क्योंकि सबसे ज़्यादा फीस कौन रहा है इसमें? हम सैलरी क्लास पर्सन फीस रहे हैं जिन सैलरी काटी जा रही है, और वो लोग ना अपने घर परिवार का इस समय ध्यान रख पा रहे हैं और देश सेवा के नाम पर बिना किसी सुविधा के मैदान में डटे हुए हैं, और उसके बावजूद भी सरकार का निशाना सिर्फ सैलरी पर्सन ही है। सविता कादियान जी, आपको लाखों लोग देख रहे हैं और करोड़ों लोगों तक आपकी आवाज पहुंच रही है, तो इस मुसीबत की घड़ी के अंदर आप क्या संदेश देना चाहती हैं? संदेश तो सिर्फ मैं इतना ही कहना चाहूंगी कि कोरोना महामारी इस समय हमारे देश में जो फैली हुई है, बहुत संकट बीमारी है, बहुत ही जबरदस्त महामारी, जैसा कि हम न्यूज चैनल्स में देखते हैं। ये बीमारी है और नहीं है, लेकिन जो न्यूज चैनल हमारे रिपोर्ट्स बताते हैं और जितनी हमारी खबर आती है उस हिसाब से सरकार, क्योंकि आर्थिक संकट है, व्यवस्था को भी संभालना है और धीरे धीरे हमारे लॉकडाउन खुलते भी जा रहे हैं, और आज छोटे लॉकडाउन में काफ़ी हद तक हमारे काफ़ी मार्केट्स, काफ़ी चीज़ें खुल चुकी हैं, रेलवे लाइन्स भी खुल चुकी हैं। आज से 25 तारीख से अथॉरिटीज़ भी हमारी एयरलाइंस भी चल पर हवाई जहाज सुविधाएँ भी शुरू कर चुकी हैं। लेकिन मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगी कि कम से कम 1-1.5 साल तक अपने देश के लोगों से यही कहना चाहूँगी कि अगर ये महामारी इतनी भयंकर है तो कृपया आप लोग अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। घर से बाहर निकलते समय मास्क का प्रयोग करें और हो सके दिन में 2-3 बार अपने हाथों को धोएं और अपना सोशल डिस्टेंसिंग का पालन जरूर रखें, जो कि हमारी सरकार की गाइडलाइन है। हमें सरकार की गाइडलाइंस को ध्यान में रखते हुए ही हम लोग इस बीमारी से बच सकते हैं, और आप लोग भी कम से कम कुछ टाइम 1-1.5 साल तक भीड़ वाली जगहों में जाने से बचें। जितने साधन आपके घर में उपलब्ध हैं उनसे काम चलाएं और बाहर की वस्तुओं को थोड़ा खाने से परहेज करें। ये मेरा संदेश है आप सभी लोगों से। बहुत बहुत धन्यवाद सविता कादियान जी। आपकी सविता कादियान जी जो एक अध्यापक हैं, वरिष्ठ अध्यापक हैं, उन्होंने अभी बताया कि जिस तरीके से जो देश के अंदर कोविड महामारी चल रही है उसके चलते हुए सरकार ने जो सरकारी कर्मचारी हैं उनको एक ऐसी जगह लाके खड़ा कर दिया है कि आज जो टीचर्स हैं, जो अध्यापक हैं, जिनको एक देश की धरोहर माना जाता है, देश का निर्माण करने वाले माने जाते हैं, आज वही लोग भूखे सो रहे हैं। तो आज वो देश का निर्माण करने वाले अगर भूखा सोएंगे तो देश का क्या हाल होगा। फिर कल मिलेंगे किसी बुद्धिजीवी के साथ में और एक नए टॉपिक के साथ। मैडम नमस्ते। Do like and subscribe Nation News. Do like and subscribe Nation News.